राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इनमें से 4 सीटें रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा कांग्रेस के पास थी। 84 में बीएपी और क्यूंसर में आरएलपी का कब्जा था। वहीं एक सीट पर बीजेपी का विधायक था, सलूम्बर की सीट पर। लेकिन इन सीटों में से दौसा, झुंझुनू और रामगढ़ में कांग्रेस नेताओं के परिवार के लोगों का नाम आगे चल रहा है कि इस परिवार से आने वाले सदस्य को टिकट दिया जाएगा। दौसा से मुरारी लाल मीणा की पत्नी और बेटी का नाम आगे चल रहा है। मुरारी लाल मीणा के सांसद बनने के बाद दौसा विधानसभा सीट खाली हो गई थी। यहां से उनकी पत्नी सविता मीणा और उनकी बेटी निहारिका जोरवाल का नाम चर्चा में है। दौसा सीट पर कांग्रेस हमेशा आदिवासी उम्मीदवार को ही मैदान में उतारती है और वहीं भाजपा ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेलती है। यहाँ के जातीय समीकरणों की बात करें तो दौसा सीट पर सबसे ज्यादा मीणा मतदाताओं की संख्या है। उसके बाद ब्राह्मण मतदाता आते हैं। मीणा वोटरों की संख्या 52,000 है, जबकि 27,000 ब्राह्मण वोटर है और 15,000 गुर्जर वोटर। ऐसे में कांग्रेस ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए ब्राह्मण चेहरा भी उतार सकती है। कांग्रेस ने अगर ये फॉर्मूला अपनाया तो संदीप शर्मा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। संदीप शर्मा को सचिन पायलट खेमे का नेता माना जाता है। इससे मीणा और गुर्जर वोट उनकी तरफ जा सकते हैं। रामगढ़ से जुबेर खान के छोटे बेटे आर्यन खान को मिल सकता है टिकट। रामगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद खाली हो गई थी। इस सीट पर उनके छोटे बेटे आर्यन खान का नाम चर्चा में चल रहा है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर कुल 2,71,117 मतदाता है। इस सीट पर मेव समाज की सबसे ज्यादा पकड़ है। 80,000 वोटर है मेव समाज के। एससी के 50,000, राजपूत के 35,000, पंजाबी सिख 25,000, जाट 15,000, सैनी 15,000, ब्राह्मण 10,000, बनिया 10,000 और गुर्जर 5,000 वोटर्स है। कांग्रेस का मानना है कि मेव और दलित वोट अगर कांग्रेस के पक्ष में आ जाए तो जीत पक्की है, क्योंकि मेव वोटों का मतदान 90% तक जाता है। 90% मतदान करते हैं मेव समाज के लोग। इसके अलावा अन्य जातियों में कांग्रेस वोट का केडर भी है, इसलिए कांग्रेस यहां पर जुबेर खान के परिवार से ही टिकट देकर सहानुभूति कार्ड खेल सकती है। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला का बेटा अमित ओला या बहू आकांक्षा ओला दावेदार। झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला विधायक रहे। ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद झुंझुनू सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर ब्रजेंद्र ओला का बेटा अमित ओला और बहू आकांक्षा ओला चर्चा में है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला ने भाजपा के निशित चौधरी को 28,863 मतों से हराया था। भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े राजेंद्र बांबू को 42,408 वोट मिले थे। झुंझुनू में सबसे ज्यादा 65,000 जाट मतदाता है। इनके बाद मुस्लिम समाज के 45,000 वोटर्स हैं। एससी के 40,000, राजपूत के 30,000, मालिक के 23,000, ब्राह्मण के 18,000, कुमार के 8,000, वैश्य के 7,000, खाती के 7,000, गुर्जर के 4,000, एसटी के 3,500, नाई के 2,000 और स्वामी समाज के 1,500 वोटर्स हैं। ब्रजेंद्र ओला जाट समुदाय से आते हैं। जाट और मुस्लिम वोटर का इस सीट पर खास प्रभाव है। ऐसे में कांग्रेस ब्रजेंद्र ओला परिवार से ही किसी को टिकट दे सकती है। ये 3 सीटें थी जहां से कांग्रेस पार्टी परिवार में से ही टिकट दे सकती है या देना चाहेगी। देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी पकड़ यहां बना पाती है या फिर बीजेपी कुछ सेंधमारी करती है। आपकी इस खबर में क्या राय है? क्या इन 3 सीटों पर परिवारवाद हावी होगा? अगर हावी रहेगा तो भाजपा क्या इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी और चुनाव लड़ेगी? बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और दोनों ही प्रमुख पार्टियां, साथ में क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी कोशिश में लगी हुई है। एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा रही है कि इन सीटों को हमें जीतना है और अपना गढ़ मजबूत करना है। देखते क्या कुछ होता है, लेकिन आपकी इस खबर में क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और क्या परिवार में से किसको टिकट मिलेगा इन 3 सीटों पर, या फिर कुछ और समीकरण रहेंगे और पार्टियां उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकट
देगी। बहुत कुछ बाकी है, बन रही भारत रफ्तार के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।